होंगे। क्या आजादी दोनों को समान हो सकती है? जिनके बड़े बच्चे ऐसे आराम की जिंदगी जीते हुए सारी व्यवस्थाओं से नए पढ़ाई करने का अवसर पाते हैं, जो विदेशों में जाके पढ़ रहे हैं, अब दूसरे सारी व्यवस्था जिन बच्चों के लिए है वो भी आजाद होंगे। और जिन लोगों के बच्चे को किताब काफी नहीं मिलती, क्या वो भी देश में आजाद होंगे? साथियों, आपका सवाल होगा, आपके सवाल का उत्तर होगा कि नहीं, जिन लोगों को सारी व्यवस्था मिल रही है वो लोग आजाद हो गए, जिनको इस देश में व्यवस्था नहीं मिल रही है वो लोग आजाद नहीं है। इसलिए साथियों, इस देश में दो एक बीमारी का खींची जा रही है। हमने एक लाइन खींच दिया है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की लाइन है, बॉर्डर बन चुका है। उसी तरीके से मूल निवासी समाज पार्टी इस देश में एक लाइन खींचती है। इस देश में जो लोग मानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजाद हम हो गए, वो लोग उधर चले जाए, वो लोग उधर चले जाए, उनसे मूल निवासी समाज पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है। और जिन लोगों को लगता है कि 15 अगस्त 1947 को आजादी झूठी है और देश की जनता भूखी है, ऐसे लोग जो आजादी नहीं है उनको लगता है कि आजादी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, वो मूल निवासी समाज पार्टी के बैनर करे और झंडा उठाने का काम करे और तभी उनको आजादी मिलेगी। साथियों, इसलिए 15 अगस्त 1947 की आजादी या झूठी आजादी है, और जब तक इस आजादी का विरोध नहीं करेंगे तब तक राष्ट्र की आजादी आपको कभी मिलने वाली नहीं है। और ऐसा मान्य पत्र बना करके हमको रोड बनवा दीजिए, नाली बनवा दीजिए, अरे खरंजा लगवा दीजिए, अरे हमको हॉस्पिटल दे दीजिए, हमारे घर विद्यालय नहीं विद्यालय दे दीजिए। अरे पैसे अगर इससे मांगते हैं विकलांगों की तरह मांगते ये मेरे मूल निवासियों कई जन्म बीत जाएगा, सदियां बीत जाएगी, ये मक्कार आपको कुछ देने वाले नहीं है। इसलिए आपको सबसे पहले ये तय करना है कि आप आजादी चाहते हैं नहीं। अगर आप आजादी चाहते हैं तो आजादी पाने के लिए आपको रास्ता बनाना पड़ेगा, झंडा बनाना पड़ेगा, आपको अपना प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। मूल निवासी समाज पार्टी इस देश में मूल निवासियों की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए आई है। इस देश में नारी और खरंजा की समस्या को लेकर के नहीं आई है। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ, इसलिए मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि साथियों, मूल निवासी समाज पार्टी का एक सूत्री कार्यक्रम है, एक सूत्री कार्यक्रम इस देश की व्यवस्था को उलट देना और भारतीय संविधान के तरीके से देश में हुकूमत कायम करना मूल निवासी समाज पार्टी का एक ही लक्ष्य है। और जब तक हम लोगों का दिल्ली में शासन नहीं होगा, जब तक कानून बनाने की ताकत हमारे में नहीं होगी, तब तक ये भ्रष्टाचारी, वो लुटेरे, वो मक्कार और देश के ही लोग घूमते रहेंगे, हम लोगों को चूतिया बनाते रहेंगे। जैसे बच्चे को भोला छोटा बच्चा रहता है, उसको लोला लेते हैं, लकड़ी का लोला के बेटा चूसो उसको, और उसमें कोई रस नहीं निकलता है तो बच्चा नादान रहता है, लोला लेकर चूसता है, उसमें कोई रस नहीं निकलता। उसी तरीके से हम लोगों को कभी आपको पेंशन के नाम पर, कभी रावास के नाम पर, कभी तुम्हारे गाँव में हम रोड बनवा देंगे इसके नाम पर, कभी हमारी सरकार बनेगी तो पेंशन लागू कर देंगे बेरोजगारी भत्ता के नाम पर। अरे लुटेरो होश संभाल लो, खाओ हत्ती रोटी, समय पुकार कर रहा, छोड़ो कपन खसोटी, वरना क्रांति देश में तय है और तय है, दुनिया का नियम है, संसार का नियम है, एक प्राकृतिक सिस्टम है। जब तक अन्याय चलेगा इसका मतलब अन्याय निरंतर रहेगा, ऐसा नहीं है। न्याय भी होगा और व्यवस्था बदलेगी, निश्चित बदलेगी और मूल निवासी समाज पार्टी देश के मूल निवासी लोग मिलकर के बदलेंगे और भ्रष्टाचारी देश के दुश्मनों को, देश के विदेशियों को, देश के हटाई पट्टी, देश से पार करने का काम करेंगे। मैं इतना विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। साथियों, जिंदाबाद जिंदाबाद, दूसरी बात बताना चाहता हूँ, जिंदाबाद जिंदाबाद, घटना और बताना चाहता हूँ, जिंदाबाद जिंदाबाद, एक घटना और आपको बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की घिनौनी साजिश का एक और पर्दाफाश करना चाहता हूँ। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, अमेरिका हमारी पार्टी का मूल निवासी समाज पार्टी के जरिए में किसी पार्टी का नाम लेना नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं चाहे चौवन साफ होकर, चाहे 50 होकर, चाहे कौन होकर, वो सब वो सही है, चक्के बच्चे
उसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए साथियों एक कबर के लिए है, लेकिन मैं ये उदाहरण देना चाहता हूँ। देश के मूल निवासी सुन लीजिए, 10 दिसंबर 1992 को पूरी दुनिया के संयुक्त राष्ट्र का नाम आप लोग सुने होंगे। संयुक्त राष्ट्र में एक बैठक न्यूयॉर्क में बुलाई। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की ऑफिस है, वहां पर एक बैठक बुलाई गई। क्या बैठक थी? दुनिया के 50 मुल्कों के लोगों ने, 50 मुल्कों के प्रतिनिधि उस बैठक में शामिल हुए और देश के भारत के प्रधानमंत्री महोदय जी से पूछा गया। उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछा गया, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आपके भारत में मूल निवासी हैं, इसलिए आप अपने भारत के मूल निवासी, जो भारत के मूल निवासी हैं, जो देश के अपनी मालिक है, उनके अधिकारों पर, उनके उत्पीड़न पर एक चर्चा होने जा रही है। पूरी दुनिया के मुल्कों में जो मूल निवासी रहते हैं उनके ऊपर एक चर्चा होने जा रही है। आप भारत का भी एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए इस बैठक में। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या जवाब दिया आपको पता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जवाब दिया, संयुक्त राष्ट्र के लोगों से कहा, उसके चेयरमैन से कहा कि भारत में कोई मूल निवासी नहीं आता, यहाँ पर सभी लोग बाहर से आए हैं, बाहरी सभी लोग हैं, यहाँ पर कोई मूल निवासी नहीं है। यानी कि यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऐसी बात क्यों कही? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऐसी बात इसलिए कहा कि मामलों को रफा दफा ऊपर कर दे। अगर कहीं देश के मूल निवासी जो खेत खलिहान में काम करते हैं, रोड बनाने का काम करते हैं, जो मायूस और मजबूर हो चुके हैं, जिनके सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, जो लाचार और बेबस हो चुके हैं, जिनको हमने गुलाम बना के रखा है, बेवकूफ बना के रखा है, ऐसे मूल निवासियों का अगर जानकारी हो जाएगी कि देश का मूल निवासी अपने हक अधिकार के लिए उठ खड़ा होगा तो देश में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, यानी हमारा राजपाट नहीं चल पाएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि देश में कोई मूल निवासी नहीं रहता है। अमीर भर कुहान लोहार नन्ना धन्ना 6,500 जाति, 6,500 जाति के लोग कहा जाते हैं? बाहर से बाहर से हैं। ये लोग यहाँ के मूल निवासी है नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ से भारत से कोई प्रतिनिधि वहां नहीं जाएगा और नहीं गया। 10 दिसंबर 1992 को न्यूयॉर्क में बैठक में एक फैसला हुआ। दुनिया के सारे 50 देशों के प्रतिनिधियों ने कानून बनाया। वो क्या कानून बनाया? 45 कानून बनाया। 45 जैसे भारतीय संविधान में तमाम सारी धारा है, उसी तरीके संयुक्त राष्ट्र की बैठक में दुनिया के तमाम सारे देशों ने मिलकर के एक कानून बनाया। उस कानून का नाम है मूल निवासियों का राइट, विश्व के मूल निवासियों का अधिकार। विश्व के मूल निवासियों का अधिकार यानी भारत में जो रहता है मूल निवासी, उसके क्या अधिकार होते हैं, उसमें 45 धारा तय की गई है। उसमें से 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ। आपकी क्या अधिकार है, क्या अधिकार है और देश की सरकार आपके साथ क्या करेगी। तो दुश्मन आपका है कि नहीं सरकार, आप खुद ही समझ जाएंगे। तो कानून में लिखा है जो भारत में मूल निवासी रहता है उसकी संस्कृति यानी उसके इतिहास को नहीं मिटाया जा सकता। ये उसमें लिखा हुआ संस्कृति की सुरक्षा। दुनिया के किसी मुल्क में, किसी देश में रहने वाले मूल निवासियों के संस्कृति की सुरक्षा करना उस देश की गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी। अगर उस देश की सरकार ऐसा नहीं करती है तो संयुक्त राष्ट्र उस सरकार के खिलाफ कार्रवाई करेगा, ऐसा लिखा हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हम लोगों की संस्कृति सुरक्षित है? मैं अम्बेडकर नगर जिला के मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। राजभर समाज के लोग
उन लोगों की 3,500 वर्ष पुराना इतिहास यहाँ पर मौजूद है अम्बेडकर नगर जिला में। उसकी सुरक्षा करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन किसी की सुरक्षा संभव नहीं है तो सरकार चाहती कि यहाँ के मूल निवासी नहीं। साथियों मैं बताना चाहता हूँ दूसरी बात आपको संस्कृति की सुरक्षा, आपको पढ़ने का अधिकार दिया गया, आपको पढ़ने का अधिकार दिया गया है, आपके साथ जाति भेदभाव मिटाने का के खिलाफ कानून बनाया गया है। आपके साथ में जाति भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जात के आधार पर किसी को नीचे नहीं कहा जा सकता, किसी को अपमानित नहीं किया जा सकता। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या देश में जातिवाद खत्म हो गया? क्या जात के आधार पर अपमान करने का व्यवस्था खत्म हो गई? साथियों आपको पता होगा, आप लोग जहां भी होंगे इस पीड़ा से पीड़ित है। हमारी संपत्ति को, हमारी जमीन को बगैर हमारे अनुमति के कोई ले नहीं सकता। अभी मेरे एक साथी ने चौहान साहब काटे गए, चौहान साहब काटे गए उनके साथ। मैं झारखंड छत्तीसगढ़ देश के 20 राज्यों का मैंने दौरा किया। मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों की जमीन में सरकार जबर लेने का काम कर रही है, जबर लेने का काम कर रही है। साथियों इस बात को मैं बता देना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने आपके अधिकार के लिए 45 जो कानून बनाए हैं, उस कानून को खुला उल्लंघन करने का भारत सरकार काम कर रही है। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो भारत सरकार आपकी सरकार नहीं है। आपको बड़ी सरकार बनानी होगी, आपको बाई इलेक्शन आपको अपनी गवर्नमेंट बनानी होगी और गवर्नमेंट बना करके आप अपने उस विश्व समुदाय द्वारा बनाए गए कानून को आप लागू कर सकते हैं। लेकिन जब आपके हाथ में सत्ता होगी तब लागू कर सकते हैं। तमाम सारे ऐसी बातें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने गुमराह करने का काम किया, उधर कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साधने का काम किया, यानी दोनों ने बराबर का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने अगर बताने का काम नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष में आकर के चुप बैठने का काम किया। और उस तरीके से तमाम सारे पार्टियों के लोग जो लोग गए हुए हैं उन लोगों ने चुप्पी साधने का काम किया, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हम ऐसा करेंगे, इस मुद्दे को खड़ा करेंगे तो हमारे सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। साथियों में बता देना चाहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 की आजादी हम मूल निवासियों की आजादी नहीं है, इसलिए मूल निवासी समाज पार्टी मूल निवासियों की आजादी की लड़ाई लड़ने आई है। हम लोगों का नवादा जिला में बिहार में कार्यक्रम था, जिला मुख्यालय पर काफी ताकतवर कार्यक्रम था और बिहार में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चल रहा है। 23 तारीख को दिल्ली में है। इस तरीके से देश के विभिन्न राज्यों में कार्यक्रम चल रहे हैं, ताकि राज्य काम चल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर उपस्थित लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, अम्बेडकर नगर जिला के खास तौर पर लोगों से कि आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने घरों की दीवारों पर लिखिए गर्व से कौन मूल निवासी है, और लिखिए कि 15 अगस्त 1947 की आजादी हम मूल निवासियों की आजादी नहीं है, इसलिए इस आजादी का हम निषेध करते हैं। जब आप लिखना शुरू करेंगे आज तक सवाल खड़ा होता है, आपकी आजादी का रास्ता प्रशस्त होगा। यदि आप अपने आप को गुलाम नहीं मानते, आप अपने आप को आजाद मानते हैं, तो आजादी का सवाल ही कहाँ खड़ा होता है। इसलिए किसी लोगों को आजादी मिल गई है वो लोग आजादी बनाने का काम करें, और जिन लोगों को आजादी नहीं मिली है वो लोग अपने आजादी के लिए संघर्ष करें। मूल निवासी समाज पार्टी इसी का जो है संकल्प लेकर निकली है और हम लोगों का कारवा तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम लोग दिल्ली में समाधान नहीं देंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ